उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जिस महिला को डॉक्टर लगभग ब्रेन डेड मान चुके थे और जिसके अंतिम संस्कार की तैयारी घर पर शुरू हो चुकी थी, उसी महिला की सास अचानक एम्बुलेंस में लौट आई। इलाज के बाद अब वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुकी है। दरअसल पीलीभीत के गोकुलपुरम कॉलोनी में रहने वाली विनीता शुक्ला 22 फरवरी को अचानक घर में बेहोश होकर गिर पड़ी। घबराए परिजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताते हुए उन्हें हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद परिवार विनीता को बरेली के एक निजी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उन्हें 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों के मुताबिक विनीता के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, हाथ पैर सुन्न हो चुके थे और आंखों की पुतलियां भी फैल चुकी थी। डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि मरीज की हालत बेहद गंभीर है और वेंटिलेटर हटाने पर उनकी मौत हो सकती है। डॉक्टरों की यह बात सुनकर परिवार पूरी तरह से टूट गया। 24 फरवरी को विनीता के पति कुलदीप शुक्ला उन्हें एम्बुलेंस से वापस घर लेकर आ रहे थे। घर पर अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी और रिश्तेदार अंतिम विदाई देने के लिए जुटने लगे थे। इसी दौरान रास्ते में एम्बुलेंस एक गड्ढे से टकरा गई, जिससे विनीता के शरीर को जोर का झटका लगा। इसके बाद परिजनों ने देखा कि उनकी सांस चलने लगी। ये देखकर परिवार हैरान रह गया और तुरंत उन्हें पीलीभीत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। करीब 14 दिनों तक चले उपचार के बाद विनीता की हालत में तेजी से सुधार हुआ और आखिरकार वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। अब महिला के ठीक होने के बाद पूरे इलाके में इस घटना की चर्चा है और लोग इससे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। गोली रखी थी एम्लोकाइंड, वो खाली 5 mg की। बाकी उसके बाद का पता नहीं। परिवार वालों ने बताया जैसे कि 7 बजे लगभग बेहोश हो गए थे हम। 22 तारीख की संडे का दिन था। उसके बाद का ध्यान कुछ भी नहीं, इन लोगों ने जैसा बताया वो जानकारी है। अब तो अच्छी फीलिंग आ रही है, जिंदा बैठे हैं हम। कुछ भी भैया ये याद कुछ भी नहीं है। ज्यादा इन लोगों ने परिवार वालों ने बताया वो सब पता है, ऐसे कोई नहीं जानकारी। देखिए, ये पेशेंट 22 तारीख को अपने घर पे थी और अचानक से छत से लौटी घर पे और चाय का गिलास लिया या कप लिया और जैसे उन्होंने हाथ में उठाया तुरंत वो बेहोश हो गई। हाथ पैरों में कोई हलचल नहीं थी। फिर अचानक से उनको फिर लेके गया मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पीलीभीत का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे लेके गया। वहाँ पे भी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी, तो उनको बरेली रेफर कर दिया गया। बरेली में 2 दिन तक इलाज होता रहा, मतलब 22 तारीख की शाम से लेकर 24 तारीख तक इलाज होता रहा, पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो वही डॉक्टर साहब लोगों ने और बाकी जो उनके रिलेटिव है उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी और फिर वहां से छुट्टी करा के ले आया गया और ये सोच के कि भाई अब इनका जो है कुछ नहीं हो सकता है। और क्रिमेशन ग्राउंड पे बेसिकली सारी तैयारियां भी हो गई थी और चूंकि ये कचहरी में कोई एम्प्लॉई हैं तो वहां से भी कॉन्डोलेंस वगैरह अनाउंस हो गया था। पर रास्ते में आते हुए मरीज के साथ वालों में हो सकता है कि थोड़ा सा जो है सांस कुछ उनको लेती हुई महसूस हुई, तो फिर वो लोग यहाँ पे आए। जब वो यहाँ पे आए तो मैंने देखा उस समय पेशेंट की स्थिति तो काफी क्रिटिकल थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी सांसें आ रही थी। फिर भी चूंकि 2 दिन तक कोई बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं था, तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए भी चैलेंज था कि उन केस को लिया जाए और फिर आगे कुछ उम्मीद बनाई जाए। 22 तारीख को बीपी की शिकायत इन्होंने बताई कि हमें बीपी लग रहा है, कुछ बढ़ा हुआ है। इन्होंने गोली खाई। गोली खाने के बाद करीब आधा या 15 मिनट के बाद ये बेहोश हो गई। और पहले भी गोली खाई, ऐसी कोई बात नहीं थी, उस दिन भी खाई थी। तो यहाँ से ले गए सरकारी अस्पताल से। हम सरकारी अस्पताल वालों ने राय दी कि वहाँ ले जाओ रोहिलखंड। हम रोहिलखंड ना ले जाने बजाय मेडिसिटी ले गए। मैंने 22 तारीख की रात करीब लगभग ऐसे होता 11:30 बजे का टाइम, वहाँ ले गए, वहाँ भर्ती कराया। सोमवार को 23 तारीख को उन्होंने शाम को करीब लगभग 7:30 बजे कहा घर ले जाओ, इनमें कुछ है नहीं, हम रिफ़र कर देंगे, घर ले जाओ आप। इनकी सांस भी कहीं नहीं आ रही है, पल्स भी गिर रही है और बीपी भी दवाई चढ़ा रहे हैं, बीपी भी डाउन हो रहा है। तो हमने मना कर दिया। हम लाए, फिर 24 तारीख को हमने 10 बजे लगभग छुट्टी कराई। इन्हें पीलीभीत ला रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। तो रास्ते में हाफिजगंज के जब आगे गाड़ी पहुंची तो गड्ढे में पहिया पड़ा, वैसे इन्हें सांस आने लगी। एक बार
पड़ा पहिया तो इन्हें हल्का मुंह खुला इनका, दोबारा जब पड़ा तो इन्हें सांस आने लगी। तो सही बात है। जैसे सुबह करीब 11 बजे खबर आई कि हमारे यहाँ जो जजी क्रम है कर्मचारी विनीता शुक्ला, उनका देहांत हो गया। तो शोक प्रस्ताव माननीय जनपद न्यायाधीश को भेजा गया। तब तक 11:30 के आसपास खबर आई कि उनकी सांस वापस लौट आई। रास्ते में उनको बॉडी उनकी लेके आ रहे थे, सांस उनकी वापस आ गई। तब उस प्रस्ताव को वापस लिया गया। फिर यहाँ पर पीलीभीत के डॉक्टर राकेश सिंह जो न्यूरो सर्जन है, उनका एडमिट कराया गया। खैर डॉक्टर राकेश सिंह जी की बहुत बहुत मेहरबानी, उनका एहसान है। उन्होंने बहुत अच्छे से इलाज किया और उनको जीवन दान दिया है।